प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो लूका 12 और उसका 49 टू 53, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 49 टू 53। यहाँ पर चेलेपन का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप के बारे में बातचीत हो रही है। 49 टू 50 वर्स में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और मेरी बड़ी इच्छा है कि वे अभी सुलग जाती, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वे पूरा ना हो जाए तब मैं कैसी दुविधा में पड़ा हूँ। यहाँ पे जो है परमेश्वर का वचन जो कह रहा है द फायर ऑफ डिवीजन, विभाजन की आग के बारे में बातचीत हो रही है। यीशु मसीह यहाँ पर चेलेपन के मूल्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि उनके पीछे चलने में बहुत सी चुनौतियां हैं। यीशु मसीह आग के बारे में बात कर रहे हैं। ये उनके लिए चुनौती है जो उसके पीछे चल रहे हैं। वे अपने आने वाली मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। चेलेपन का जो मूल्य है वो बहुत ही बहुमूल्य है। यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। विभाजन यानी कि परिवारों में और समाज में होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं कि बहुत से लोग जब प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं तो घरों में, परिवारों में एक बड़ा विभाजन होता है। यीशु मसीह के लिए स्वामी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह की स्वामी भक्ति जरूरी है। हमारी स्वामी भक्ति परिवार या दूसरों के लिए इतनी आवश्यक नहीं है। यीशु मसीह सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं। विभाजन के लिए तैयार रहें, चाहे वो हमारे परिवार क्यों ना हो। वचन पर आग लगाने आया हूँ, उसका सुसमाचार यानी कि इसका मतलब है कि सुसमाचार जो है विभाजन और चुनौती को लाएगा। जो भी उसको सुनेगा, आग शुद्ध, निर्मल और पवित्र चमकेगी, यानी कि उनको रिफाइन करेगी, मगर झगड़ा और विरोध आएगा। बपतिस्मे की पीड़ा कष्ट और क्लेश को दर्शाती है और ये यीशु मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बारे में बातचीत कर रहा है। 51 पद में लिखा हुआ है कि क्या तुम सोचते हो कि मैं पृथ्वी पर मेल कराने आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, वरन फूट डालने आया हूँ। 52 पद में कहता है क्योंकि अब से जिस घर में 5 सदस्य हों उनको परस्पर विरोध होगा, 3 2 के विरोध में और 2 3 के विरोध में। 53 पद में कहता है कि वे एक दूसरे के विरोधी होंगे। पिता पुत्र का, पुत्र पिता का, माँ बेटी का और बेटी माँ की, सास बहू की और बहू सास की विरोधी होगी। और इसको जो है बिल्कुल मती की इंजील उसके 10 अध्याय और उसके 37 और 38 पद में प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो मुझसे अधिक अपने माता या पिता को प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। जो मुझसे अधिक अपने पुत्र या पुत्री से प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है वे मेरे योग्य नहीं हैं। यहाँ पर जो है जो चेलेपन के मूल्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो है वो बातचीत कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने चेलों को चिता रहे हैं कि मेरे साथ चलकर तुम्हें पृथ्वी पर शांति नहीं मिलेगी, परंतु विभाजन और संघर्ष मिलेगा। चाहे परिवार को भी क्यों ना छोड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखें। काउंट द कॉस्ट, उसकी कीमत का मूल्यांकन करें कि कितनी कीमती लहू के द्वारा, अपने कीमती जो है बदन के द्वारा उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान दी, ताकि लोग जो हैं उद्धार और सामर्थ को
जान जाएं। यीशु मसीह में स्वामी भक्ति जरूरी है। ये परिवार और दूसरे संबंधों के ऊपर है। चेलापन जो है वो बहुत ही महंगा भी है। अगर हम एक एग्जाम्पल दें कि जेनेसिस 12:1-5 में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना परिवार और जो होमलैंड है उसको छोड़ दे, और उसने छोड़ दिया। यीशु मसीह के परिवार ने उस पर विश्वास नहीं किया। यूहन्ना 7 और उसके 5 पद में, और मत्ती 10 और उसके 34 से 39 पद में उसने अपने चेलों को आगाह या चेतावनी दी कि अपने विभाजन के लिए तैयार रहें। जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता है वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाता है उसको खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से कहे कि हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, उस अपने पापों का पश्चाताप अवश्य करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है। और ये हालांकि ये बातें जो हमने आपके साथ आज करी, बहुत कम लोग इसको बताते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य जो है वो हमें सब बातों का खुलासा करता है कि हमें किस प्रकार और कैसे अपने आप को तैयार रखना है, ताकि हम जब भी हमें मौका मिले हम तैयार रहें एक यीशु मसीह के अच्छे सेवक के तौर पर। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।